एक्सरेज बहुत सारे दूसरे साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरह एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी हुई। साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं जो कि एक्सीडेंटली हुई हैं। उसी तरह एक्सरे भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। W.C. रोएंटगन ने इसको 1895 में डिस्कवर किया था व्हाइल ही वाज वर्किंग विद डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेस पर वो काम कर रहा था और उसी से इसने एक्सरेस को डिस्कवर किया। ठीक है, और ये एक इनकलाबी डिस्कवरी थी साइंस की दुनिया में, और शायद ये एक पहली साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसकी मेडिकल एप्लीकेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में इसकी मेडिकल एप्लीकेशन भी आपके पास आ गई, जो आजकल स्टिल हम यूज करते हैं एक्सरे फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये मेडिकल यूज जो इसकी है ऑलमोस्ट 1896 में ये सामने आ गई थी। 1895 में एक्सरेस को डिस्कवर किया गया है और 1896 में फिर इसकी मेडिकल यूज भी आ गई। सिमिलरली विद इन ऑलमोस्ट नो टाइम इवन वार्स में भी इसको यूज किया गया। फिर जिस्म के अंदर गोलियों का पता लगाना कि बुलेट्स जिस्म में कहां पर है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को मालूम करना, तो ये सारी एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आपको पता है कि डीएनए जो है उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो भी बुनियादी तौर पर एक्सरे की मदद से डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो एक्सरे को पढ़ते हैं कि एक्सरे क्या है। एक्सरे याद रखें, एक्सरे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक मुख्तलिफ रेडिएशंस का मजमुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये ऐसी रेडिएशंस है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जिसकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की वजह से इनका मुख्तलिफ जो है वो एनर्जी इनकी मुख्तलिफ एनर्जीज होती हैं। ठीक है, मसलन आपके पास जो है रेडियो वेव्स हैं, तो रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। इसकी जो वेवलेंथ्स हैं रेडिएशंस की वो इंतहाई हाई होती है। इसी तरह पे माइक्रोवेव्स, इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स ज्यादा होती है। जैसे कि आप राइट साइड की तरफ आते हैं टुवर्ड्स द गामा रेज एंड देन कॉस्मिक रेज, इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो आप एक्स रेज को देखें, ये एक्सट्रीम राइट पे है, तो इसकी एनर्जी इंतहाई हाई है। ठीक है, अब इसकी एनर्जी को अगर हम देखें, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सिमिलरली यहां पे आपके पास वेवलेंथ दिया गया है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी कम होती है, या फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ और एनर्जी की इनवर्स रिलेशन होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो एक्स-रेज हैं इसका बुनियादी तौर पर जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.001 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक है, या हम इसको 1 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर तक कंसीडर कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर का इसका क्या है, रेंज है। यहां से अल्ट्रावायलेट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक्स रेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्स रेज कहते हैं। ठीक है, अब एक्स रेज जो है ये 8 नवंबर 1895 को एक फिजिसिस्ट है W.C. रोएंटगन, उसने इसको डिस्कवर किया था, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है वो टोटली एक्सीडेंटल है। ठीक है, वो अपने लैब में कैथोड रे ट्यूब पे काम कर रहा था और कैथोड रेज जो है वहां से क्या हो गया, उसने एक ग्लो नोटिस किया व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम अ नियरबाई केमिकली कोटेड स्क्रीन। एक कैथोड रे ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें ये काम कर रहा था, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी और करीब कोई केमिकली कोटेड स्क्रीन पड़ा हुआ था। तो वहां उस स्क्रीन पे, नॉट फ्रॉम द ट्यूब, जो कि इसके पास डिस्चार्ज ट्यूब पे जो ये काम कर रहा था वहां से नहीं,
उससे अलग एक स्क्रीन रखा हुआ था, कोटेड स्क्रीन था, वहां पे इसने ग्लो महसूस किया कि मैं काम यहां पे कर रहा हूं, वहां से ग्लो आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लो जो वहां से आ रहा है ये लाजमी तौर पे यहां से डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होकर वहां पे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एक्स-रेज हैं ये डिस्कवर हो गए। ठीक है, इसको एक्स-रेज इस वजह से कहा गया क्योंकि इनका जो नेचर था वो अननोन था। ये किस तरह के रेज हैं, कहां से आ रहे हैं, किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओरिजिन उसका क्या है, it was unknown at that time. ठीक है, so that's why he called those rays as X-rays. X mean unknown, right? इस तरह मैथमेटिक्स में हम unknown के लिए X यूज करते हैं। ठीक है, तो just like that इसके लिए भी X-rays का वर्ड अननोन नेचर की वजह से यूज किया गया। ठीक है, अच्छा ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, तो मुख्तलिफ तरीकों से हम एक्स-रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास रोएंटगेन मेथड है जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसी तरह कूलिज मेथड है और बीटाट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटिंग मशीन है, वहां से भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम डिटेल के साथ जो है वो रोएंटगेन मेथड को पढ़ेंगे। रोएंटगेन मेथड में क्या है, बुनियादी तौर पे ये एक स्पेशली डिजाइन डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा है, तो जस्ट लाइक दैट एक डिस्चार्ज ट्यूब है बट विद अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 30 kV से लेके 50 kV तक हम वोल्टेज यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में हम वोल्टेज यूज करते हैं ना, एनोड और कैथोड को जो हम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह कैथोड रेज के लिए हमने 10,000 वोल्ट से लेके 20,000 मैक्सिमम तक हमने वोल्टेज दिया था, तो एक्स-रेज प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 वोल्ट से लेके 50,000 वोल्ट तक हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। ठीक है, प्रेशर जो है वो हम 0.01 टॉर पे रखेंगे, तो एग्जैक्ट यही प्रेशर हमने उस पे भी रखा था जो हमारे पास क्या था, कैथोड रेज की जिसको जवाब कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रेशर ऑलमोस्ट यही रखा था। अच्छा, इस कंडीशन की वजह से जो गैस होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एक्सट्रीम हाई वोल्टेज देते हैं तो जो आपके पास गैस होता है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। आपके पास गैस के अंदर क्या हो जाते हैं, 100% जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उससे बन जाता है। ठीक है, तो वही जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो बन जाते हैं एक्सट्रीम हाई वोल्टेज के साथ, तो वो एक्सट्रीम पावर के साथ क्या करते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वो कैनाल रेज जो होती हैं वो भी आपके पास जो है हाई एनर्जेटिक हो जाती हैं, और कैथोड रेज क्योंकि सारा जो गैस है वो आयनाइज हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिकदार में बन जाते हैं, तो कैथोड रेज जो है वो भी हाई एनर्जेटिक होती है और हाई स्पीड के साथ वो एनोड की तरफ जाती हैं। तो हाई स्पीड हाई एक्सेलरेशन के साथ वो एनोड को हिट करेंगी। ठीक है, electrons emitted from cathode are accelerated towards anode और upon hitting the anode with very high speed X-rays are produced। तो जब एक्सट्रीम हाई स्पीड के साथ कैथोड रेज आपके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं बिकॉज़ ऑफ द वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इस हाई स्पीड के साथ जैसे ही कैथोड रेज एनोड को हिट करती हैं तो एनोड से एक्स-रेज जो हैं वो निकल जाती हैं। सो दिस वाज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स-रेज। हम डिस्चार्ज ट्यूब में मॉडिफिकेशन करते हैं, सही है, लिटिल बिट डायग्राम में हम देखेंगे, सही है, और उसमें क्या करते हैं, एक्सट्रीम हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, 30 kV से लेके 50 kV तक हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वोल्टेज, अब प्रेशर जो है उसको 0.01 टॉर पे रखते हैं। जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो सारा जो गैस है इनसाइड द ट्यूब वो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, और कैथोड रेज जो है वो हाई एनर्जी के साथ जो है एनोड को हिट करती हैं, तो बिकॉज़ ऑफ दिस हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज हिटिंग द एनोड से आपके पास एक्स-रेज जो है वो निकल जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। सो दिस इज द रोएंटगेन ट्यूब, या इसको आप जो है ना वही डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं। ठीक है, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन है इसमें, सिंपल हम उस पे फोकस कर लेंगे जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में आपको पता है हमारे पास क्या था, एनोड था जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था, और कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ठीक है, वोल्टेज हम प्रोवाइड कर लेते हैं, ये रेगुलेटर है फॉर द वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं कैथोड से एनोड की तरफ ये आएंगी। ठीक है, अब जैसे ही ये
एनोड को हिट करेंगी तो यहां से एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। ये एनोड जो है इसको हमने थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में रखा हुआ है ताकि ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है ये खास डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, अगर ये बिल्कुल सीधा हो तो एक्स रेज बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में बनेगी, वापस आएंगी तो उसको फिर नोट करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एनोड रेज भी आ रही है और ये भी दोनों साथ मिलके तो फिर कोई अंदाजा नहीं होगा कि ये एनोड रेज है या एक्स रेज है। तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन पे अगर आप कंसीडर कर लें तो यहां से एनोड से बुनियादी तौर पर ये एक्स रेज निकल रही है, ठीक है, और ये इस तरफ आ रही है। जो हम कैथोड रेज और एनोड रेज पढ़ रहे थे वो कैथोड या एनोड से नहीं निकलती, वो जो गैस होता है इनसाइड द टिप उसकी आयनाइजेशन से वो रेज बनती है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्स रेज जो है ये एनोड से निकल रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां से जैसे ही ये इसको हिट करती है यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के एक्स रेज निकल के आपके पास आ जाते हैं। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स रेज फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डायग्राम ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, क्लास में क्वेश्चन भी किया था कि ये क्यों इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये असल में टिल्टेड पोजीशन की वजह से है। सही है, जैसे ही कैथोड रेज इसको हिट करती है यहां से जो है आपके पास एक्स रेज बुनियादी तौर पर बनते हैं। ठीक है, ये एनोड जो है ये टिल्टेड पोजीशन की वजह से। अगर ये बिल्कुल आप सीधा कंसीडर कर लें फिर ये एक्स रेज जो है वापस सीधा रिफ्लेक्ट बैक होगी। सो फिर उस केस में आपके पास एक्स रेज बन रही तो होंगी लेकिन उसको नोट करना जो है वो मुश्किल होगा।